मध्य प्रदेश राज्य शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे पुलिस जनसंवाद आयोजन को लेकर पन्ना जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में 3 मार्च 2024 दिन रविवार को थाना मुख्यालय पर पुलिस संवाद आयोजन थाना प्रभारी द्वारा आयोजित किया गया है, जहां अमानगंज पुलिस थाने में आयोजन नगर से बाहर नर्मदा स्ट्रीट हाईवे होटल में आयोजित हुआ, जहां स्थानीय एवं क्षेत्रीय थाना क्षेत्र के प्रतिनिधि, व्यापारी बंधु, पत्रकार साथियों की मौजूदगी रही, जहां सभी उपस्थित अतिथियों से थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम को लेकर उनके विचार आमंत्रित किए गए। स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इस विषय में अमानगंज नगर की मुख्य सड़क मार्ग स्ट्रीट हाईवे में नगर में प्रवेश हो सके, जेके 7 के वाहनों के द्वारा लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और इन ट्रकों पर दिन के समय नगर में प्रवेश में रोक लगाए जाने के विचार किए गए। साथ ही क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और जुआ को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की गई। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ने शासन की गाइडलाइन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर सम एकरूपता के साथ निर्णय लगाए जाने की बात कही है। ज्ञात हो कि नगर में मुख्य सड़क मार्ग एवं मंदिर की जमीनों पर कब्जा किया जा चुका है, जिसको लेकर भी आए दिन विवादों की स्थिति बनती रहती है और सड़क दुर्घटनाओं का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विषय में स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पत्र कार्यवाही की जा चुकी है, परंतु अब तक कोई ठोस निर्णय न आने से जनता आक्रोश में देखी जा रही है। स्थानीय जनता ने कहा कि सबसे पहले मंदिरों और मुख्य मार्ग पर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, जहां कार्यालय कार्यक्रम में नगर निकाय अध्यक्ष श्रीमती सारिका खट्टिक, वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी, मुकेश चौबे, विशाल सिंह भदौरिया, रामेश्वर दुबे आदि ने अपने विचार रखे। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने इस मौके पर शासन की ओर से अपेक्षित विचार एवं नगर में समएकरूपता के साथ मनाए जाने पर अपने विचार रखे। दोनों ही बीट के नायब तहसीलदार ने अपनी ओर से अतिक्रमण की समस्या को लेकर एक बार पुनः पत्र कार्यवाही की अपेक्षा जिला स्तर पर चाहिए और शासन के निर्देश उपरांत कार्यवाही का भरोसा दिलाया। विजय दुबे की रिपोर्ट। जी बताएं, आज ये पुलिस जनसंवाद में क्या कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया? अमानगंज पुलिस विभाग द्वारा जनसंवाद का ये कार्यक्रम रखा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इसमें लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई। पुलिस से संबंधित जो भी लोगों को शिकायतें थी और विशेष रूप से कई घटनाएं बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से जो जेके सीमेंट के यहाँ से निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और जिससे लोगों का जाम लगता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों की घटनाएं घट जाती है। इस संबंध में भी लोगों ने ये बात रखी कि भाई ट्रकों को जो है इनको दिन में अनुमति ना होना चाहिए। इनको रात में 10 के बाद निकलने की अनुमति दी जाए और रात में ये निकलें और सुबह 6 बजे के बाद बंद होना चाहिए शहर के अंदर से निकलना। तो इस संबंध में सबने बड़े इस विषय को ठीक गंभीरता से लिया और पुलिस विभाग ने भी इसको कहा कि हम अपने ऊपर के अधिकारियों के पास ये विषय रखते और इसका निश्चित रूप से निराकरण कराने का। नगर में जो अतिक्रमण हो रहा है, इसके विषय में आप क्या विचार रखेंगे? नहीं, नगर में जो अतिक्रमण हो रहा है इसमें नगर पालिका को अतिक्रमण रोकना चाहिए, क्योंकि उससे नगर का सुंदरता खत्म होती है, विकास खत्म होता है। तो नगर पालिका इस संबंध में कार्रवाई करे और नगर पालिका का काम है इस संबंध में काम। जहां उनको सहयोग की आवश्यकता है, जन सहयोग की आवश्यकता है, पुलिस प्रशासन या राजस्व विभाग की सहयोग की आवश्यकता है, तो उनको सहयोग ये विभाग करेंगे। ऐसा मेरी चर्चा हुई है सभी विभागों। चूँकि प्रदेश कार्य समिति में आप सदस्य हैं, तो आपके माध्यम से ऊपर मैं इस संबंध में बातचीत करूंगा, कलेक्टर महोदय को बात करूंगा, एसपी को भी कहूंगा कि भाई इसमें सहयोग करके और जहां भी नगर पालिका, लेकिन इसमें बात तो रखे कि हमें इसमें सहयोग की ज़रूरत है जी। भाई ना पुलिस विभाग ना कलेक्टर आके अतिक्रमण तो नहीं हटाएंगे जी। भाई कहीं कोई समस्या है, उनको कहीं रोड चौड़ी करना है, कहीं कोई ज़बरदस्ती मकान बना के बैठ गया है या कोई सीसी निर्माण करना है और कोई अतिक्रमण करे है, अगर वो उनका मान सही नहीं है हटाने का, तो फिर कौन सहयोग करेगा जी। भाई पहले तो नगर पालिका तैयार हो ना उसको हटवाने के लिए, तब ना सहयोग मिलेगा जी। धन्यवाद। नाम बताएं। जयप्रकाश चतुर्वेदी। मैं बताऊं, मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने शुरू में बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवा दिया था, सिंगल ना माइक बज रहा था ना नीचे।
लेकिन फिर कहीं से अपने लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब आज थोड़ा सा बच जाने दो, भाई साहब 10 मिनट का वो है, भाई साहब हम स्लो बजा ले रहे हैं। अब लड़ने तो अपन जाएंगे नहीं उनसे। तो मेरा ये है कि जनसंवाद कार्यक्रम है ही इसलिए ये सहयोग आपसे ही होगा। उसका नाम है जनसंवाद। चर्चा हम भी आपसे कर रहे हैं, आप भी हमसे कर रहे हैं। दायरे से आपको सहयोग आपका ही चाहिए उसमें। आप हमारे साथ खड़े होइए, हम एक नहीं बचने देंगे। क्योंकि देखिए स्लो का कोई पैरामीटर नहीं होता कि किसी विभाग की होगी तो उस विभाग से एनओसी भी लेने की प्रक्रिया है। ये दोस्तों नहीं, आपकी प्रक्रिया नहीं। यदि आप आवेदन देंगे तो वो तो हम मांग लेंगे, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि कलेक्टर साहब को भूमि आवंटन करना है। कलेक्टर साहब के पास फाइल जाएगी। यदि कोई भी विषय उसमें कोई भी विभाग लिखा होगा खसरा में, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। राजस्व लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, राजस्व को ही अलॉट करना है तो उसमें भी कोई आपत्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रस्ताव डल चुका है तो बस एक आवेदन की प्रक्रिया हो जाए। कलेक्टर सर के नाम से आपका आवेदन आएगा, वो यहीं आएगा, यहीं से भिजवा देंगे, प्रोसेस शुरू करते हैं। आवंटित ही होती है, ऐसी कोई उसमें अड़चन वाली बात नहीं है। यदि कोई बस इतनी बात है कि यदि कोई विभाग लिखा होगा तो उससे एनओसी भी ले लेंगे, उसके उपयोग की नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं।